रूसी गैस की सप्लाई रुकने से ही अब ब्रिटेन और जर्मनी कैसे संकट में आ जाएंगे, क्योंकि इनपुट हमारे पास है कि किस तरीके से ब्रिटेन में 80% तक बिजली के बिल्स बढ़ चुके हैं। महंगे ईंधन की वजह से ही जर्मनी में भारी किल्लत को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। और अगर ओवरऑल यूरोप की बात करें तो यूरोप में संकट इस बात को लेकर भी गहराता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 200% तक इसके दाम बढ़ सकते हैं। देखो तो यूरोप में चल रही है एनर्जी वॉर। एक और पश्चिमी देश लगाते हैं प्रतिबंध तो रूस कहता है कि मैं आपकी ऊर्जा के स्रोत को रोक दूंगा, गैस बंद कर दूंगा, तेल बंद कर दूंगा, कोयला नहीं दूंगा। कितना अहम है रूस का रोल इस एनर्जी वॉर में, उसकी जानकारी हम आपको दें कि सऊदी के बाद रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल का सप्लायर माना जाता है, इसलिए यह धमकी दे रहा है। और वो वॉर चल रही है, दुनिया में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा निर्यातक रूस माना जाता है। पुतिन जिसके राष्ट्रपति हैं, समान स्थिति में 40% गैस रूस से खरीदते हैं यूरोपीय देश। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूरे यूरोपीय देश 100 से 40% हिस्सा रूस से ही खरीदते हैं। यूरोप के 30% तेल की सप्लाई रूस से होती है। 30% जो है तेल अकेला रूस देता है सुरभि। तो ऐसे में बहुत बड़ा संकट यूरोप के सामने नजर आता है। राठौड़ सर इस बारे में ज्यादा बेटर समझा पाएंगे। राठौड़ सर, विंटर वॉर कहूं क्या मैं इसे? ये टाइमिंग देखिए ना, विंटर के तहत इस तरीके के रूस के फैसले जाहिर सी बात है पूरे यूरोप पर असर डालेंगे। जाहिर सी बात है पुतिन के पास सितंबर से फरवरी तक का सबसे अच्छा मौका है, जिसमें वो यूरोपियन यूनियन, नेटो और अमेरिका सभी को बाध्य कर सकते हैं कि वो कुछ सैंक्शंस ढीले करें। बात यह है कि रूस का तेल गैस इंपॉर्टेंट नहीं है, रूस के तेल गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया से भी तेल आ सकता है, अमेरिका भी दे सकता है, लेकिन जो पाइपलाइंस हैं तेल की और गैस की वो रूस ने बिछा रखी हैं। उनके अंदर अगर वो गैस बंद करेंगे तो वो ओवरनाइट ये पाइपलाइंस नहीं बन सकती। सिन्हा साहब जरा ये समझाइए कि क्या ईयू इस कंडीशन में है जब पुतिन इस तरीके की धमकी दे रहे हैं कि एनर्जी सप्लाई हम रोक देंगे, उसकी ये अवस्था है कि रूस के खिलाफ कोई प्लानिंग करे? क्योंकि जर्मनी और चेक रिपब्लिक से हमने देखा है विरोध की वो आवाजें सुनाई दी और उन्होंने कहा है कि ये जो सैंक्शन है वो हटाओ। सिन्हा सर, देखिए, पहली बात है कि रूस मानसिक दबाव डाल रहा है यूरोपियन यूनियन पे कि यदि तुमने कुछ ऐसा गलत कदम उठाया तो उसका अंजाम ये होगा। ये अल्टीमेटम है। वॉर खाली बैटल जोन में नहीं जीता जाता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सर भी। लेकिन मैं रोक रहा हूं सर। बैन, सैंक्शंस, कम से कम इस वॉर में तो दोनों तरफ से वो एक फेल्ड वेपन की तरफ तक दिखे हैं। नहीं, रूस भी कितना ब्लैकमेल कर पाएगा, इस बात की गुंजाइश कितनी है? रवि क्योंकि रूस पे भी सैंक्शन लगाए गए कि उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, उसका मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रवि एक सेकंड, यदि जर्मनी और यूरोप को देशों को गैस चाहिए अपने जनता जनार्दन को जिंदा रखने के लिए, उसके पास और कोई विकल्प है ही नहीं, और अदर सोर्सेज ऑफ सप्लाई से टैप नहीं कर सकता। तो जब विकल्प नहीं है तो तुम प्रजातंत्र में हो, मरो, अपने लोगों को मरने दो और उसका नतीजा भुगतो। ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप को फैसला लेना पड़ेगा। ये रूस जानती है, ये कम्युनिस्ट स्टेट थोड़ी है, वहां जनता जनार्दन फैसला करेगी। सर, रूस ने तो ऐसा घेराव बना दिया ना कि अल्टीमेटली यूरोप के सभी देश अब प्रभावित हो रहे हैं उन तमाम फैसलों से जो अमेरिका लेता आ रहा है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि अमेरिका तो सिक्योर है, हाँ। ये यूरोप के देश मरेंगे Exactly. जब उनकी जनता जनार्दन मरेगी। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। जनता जनार्दन मरेगी। ब्रेक पे जा रहे हैं, 10 सेकंड। देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर गैस रुक गई तो यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह प्रभावित होगी, जिसके संकेत आने लगे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, जनता के घरों को गर्मी मिले या ना मिले, लेकिन उद्योग इतनी बुरी तरह प्रभावित होंगे कि उनकी अर्थव्यवस्था हाथ से बाहर चली जाएगी। बहुत ज्यादा सफर करने वाला है अगर पुतिन ने एनर्जी सप्लाई रोक दी तो। ये है बड़ी खबर। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।